अब वो खुल के खेल रही हैं अच्छे से, सबको जान चुकी है अच्छे से, तो बहुत अच्छा फ़ील हुआ। मम्मा को राखी पे ट्रस्ट करना चाहिए। अर्शी ने ये काम करा कि मतलब आग में घी डालने का काम करा। वो दिख रही थी पहले, लेकिन उसके बाद से इतना नहीं लग रहा मेरे को। वो दिल की बहुत साफ़ है। हाय यशोधरा, मैं राहुल भोज हूँ, चैनल फीफा फूज़ की तरफ से और आप हैं सोनाली फोगाट की डॉटर जिनका नाम है यशोधरा, जो घर के अंदर जाकर आई हैं। यशोधरा, बहुत-बहुत स्वागत है आपका फीफा फूज़ में। कैसा लग रहा है मैम को, सोनाली मैम को वहाँ देखकर, जिस तरीके से वो डोमिनेटिंग वे में और जिस तरीके से वो एकदम शानदार वे में खेल रही हैं, क्या कहना चाहती हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनको मतलब इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे देखना, मतलब नेशनल टेलीविज़न इंडिया का सबसे बड़ा वो शो है। बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। अभी तो वो अच्छा खेलने भी लगी है 2-3 दिनों से। अब वो खुल के खेल रही है अच्छे से, सबको जान चुकी है अच्छे से, तो अच्छा लग रहा है देख के बहुत ज़्यादा। ओके। यशोधरा, सबसे पहले मुझे बताइए कि जब मैम को ये बात का ऑफ़र मिला था कि आपको बिग बॉस के घर के अंदर जाना है, जब उन्होंने ये बात आप लोगों से डिस्कस की थी, तो व्हाट वाज़ योर रिएक्शन? क्या आपने बोला हाँ मम्मी जाओ, जाओ, या फिर क्या बोला मतलब कि नहीं, नहीं मम्मी मत जाओ? थोड़ा वो एक्सपीरियंस बताइए। मैं अच्छे से बताती हूँ। जब माँ के पास फ़ोन आया था, मैं साइड में ही बैठी थी और मैं सारी बातें सुन रही थी, मतलब मम्मा की बातें सुन रही थी। तो उससे मेरे को ऐसा लगा कहीं बिग बॉस से तो फ़ोन नहीं आया है, और इनफैक्ट मेरा मतलब जो ऐसे सोचा था वो सही हुआ। वैसा ही हुआ कि मतलब बिग बॉस से ही फ़ोन आया था और बहुत अच्छा फ़ील हुआ। मैंने मम्मा को कहा, मम्मा जाओ जल्दी से जल्दी, फिर मैं आपको रोज़ टीवी पे देखूँगी, अच्छे दिखोगे। बस यही रहा एक्सपीरियंस। अच्छा। और जब वो जा रही थी तब क्या आप रोईं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इतने सालों में आप लोग कभी अकेले नहीं रहे होंगे और जिस हिसाब से मैम घर के अंदर गईं, अकेले रहना पड़ता है। मतलब कितना आप कॉन्फिडेंट फ़ील करती हैं उनके जब वो आपके सामने नहीं होती हैं, आप जब मतलब उनसे अकेली होती हैं? जब मम्मा बिग बॉस के घर में एंटर हुई थी, उससे पहले से ही मम्मा चली गई थी बॉम्बे, मैं हिसार में थी, हरियाणा में। हुँ, मम्मा 1 महीना हो गया मम्मा से मिले हुए, लेकिन हमारी जब मम्मा क्वारंटीन में थी तब बात होती थी, अब तो बात नहीं हुई। और अच्छा लगा मिलके, और वैसे भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है इतने दिनों बाद मिलना, और वेरी नाइस। मतलब दिनों से रह रहे हैं। और वैसे भी मैं हॉस्टल में रहती हूँ, पर वहाँ पे बात हो जाती है, इसलिए इतना भी नहीं हुआ। पर मम्मा तो मतलब मम्मा बिना मतलब किसी बात के तो फिर मम्मा को तो इमोशनल हो गए ज़्यादा। ट्रू, ट्रू, ट्रू। आपने पूरे एपिसोड अच्छी तरीके से फ़ॉलो किए हैं जब से मैम की एंट्री हुई है? नहीं, मैंने शुरू से ही करे। अच्छा, शुरू से ही कर रहे हैं। सो इस बार का बिग बॉस कैसा लग रहा है आपको और प्लस मैम के आने से क्या तड़का लग रहा है आपको घर के अंदर? मुझे अच्छा लग रहा है इस साल का, क्योंकि मैंने इस साल ही ज़्यादा अच्छे से देखा है, और मम्मा मम्मा की जैसे वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, सबने यही सोचा होगा कि घर में कोई नया ट्विस्ट आया है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं ज़्यादा ख़ास, क्योंकि मम्मा ज़्यादा ओपन नहीं रही, शुरू-शुरू में कुछ ज़्यादा ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, ट्विस्ट आ रहा है। ओके, ओके, ओके। और याद है आपको वो जब सलमान खान जी का बर्थडे था, सिर्फ़ एजाज़ खान और सोनाली जी को ही बोला मतलब डांस नहीं कराया गया था, बाकी सभी को डांस कराया गया था। व्हाट वाज़ योर रिएक्शन? आपको कैसा लगा था उस टाइम पे? क्योंकि कहीं न कहीं सोनाली मैम हर्ट थी उस बात को लेकर और एजाज़ भाई तो बहुत ज़्यादा हर्ट थे। उनको होना चाहिए, जो एजाज़ जी हम उनका तो प्रोफ़ेशन ही ऐसे पहले डांसिंग का था, तो फिर उन्हें तो एटलीस्ट करवाना चाहिए। लेकिन बिग बॉस का भी पॉइंट सही था कि आप पहले भी कर चुके हो, तो फिर कुछ नहीं होता, इस बार मत करो। और और इस बार मतलब अगर उनका यही मतलब वो था सोचने का बिग बॉस का, तो फिर मैंने ये सोचा कि मम्मा को क्यों नहीं करवाया, और वही मम्मा ने बोल दिया बाद में कि मतलब मैं तो नहीं हूँ। तो अच्छा लगा मम्मा ने बोला कि अपना, और फिर मम्मा ने डांस करा, ठीक था। फिर उनको भी मौका मिला एजाज़ जी को डांस करने का, तो अच्छा। सोनाली जी के अगर देखा जाए तो ऊपर-ऊपर जो दोस्त नज़र आते हैं, थोड़ा वो राखी से बात करती हैं, थोड़ा अर्शी खान से बात करती हैं, एजाज़ खान से थोड़ा वो घुल-मिल के चलती हैं, एक राहुल महाजन थे, जिनके साथ वो रहती थी। सो आपको क्या लगता है कि इन पे ट्रस्ट करना चाहिए मैम को या नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये पीठ पीछे कैसे हैं हमने सब देखा है।
मुझे जहाँ तक लगता है मम्मा को राखी पे ट्रस्ट करना चाहिए, वो मतलब इतने अच्छे से बोलती है, मम्मा की रिस्पेक्ट करती है और राहुल दीदी कुमार बोलती हैं वैद्य दीदी। हाँ, दीदी और राहुल कुमार वैद्य पे ट्रस्ट करना चाहिए और एजाज़ जी। एजाज़ पे भी करना चाहिए? हुँ। ओके, ओके, ओके। मुझे ये बताइए कि अभी रिसेंटली एक बहुत घर में है ना वो हमें एक्स्ट्रा डोज़ में दिखा था कि लीक हो गई हैं सर पे और जिसको लेकर बहुत हंगामा हुआ था। वो हमें मेन एपिसोड में नहीं दिखा लेकिन वो है अवेलेबल जहाँ पे अर्शी खान और मैम के बीच में इतना झगड़ा होता है कि अर्शी खान बोलती है कि बिस्तर पे मेरे बिस्तर पे मत सोना, यहाँ से निकल जाओ और मैम भी बोलती हैं कि बताओ ये बिस्तर पे इस तरीके से बोल रही है, क्या बिग बॉस से मतलब या अपना खुद का बिस्तर खरीद के लाएँ? कितना बुरा लगा आपको जब इस तरीके से मैम की अर्शी खान ने इस तरीके से मतलब बेइज़्ज़ती करनी शुरू करी? बेइज़्ज़ती का क्या, ये सबके साथ होता है, अगर मम्मा की जगह कोई और होता तो फिर ज़रूर मतलब वो तो सबकी एक चीप मेंटालिटी होती है, मतलब अलग सबका सोचने का वे अलग होता है। वैसे मम्मा को भी कोई शौक नहीं है किसी के साथ सोने का, मैं यही कहना चाहूँगी। वो तो अभी गेम खेल रहे हैं, तो गेम खेल रहे हो तो इसी वज़ह से खेलना है, तुम्हें करना पड़ेगा जो दिया गया है। तो सोना तो पड़ेगा, जो तुम्हें बेड दिए तो फिर नीचे थोड़ी ना सोओगे। हुँ, अगर ट्रू, नीचे ट्रू, सोना अगर प्रॉब्लम है तो सो जाओ नीचे। और ट्रू, बेड ट्रू। खाली है तो जाके सो जाओ। इसी बात पर अर्शी खान को कुछ आप अपनी तरफ से कोई मैसेज बोलना चाहती हैं? मैं यही बोलना चाहती हूँ, क्या हो गया अगर लाइज़ है तो फिर वो नेचुरल है, तुम्हारे भी हो सकती है किसी रीज़न से और मैं श्योर हूँ मम्मा की लाइज़ नहीं होगी, डैंड्रफ हुआ होगा ओके, और इरिटेशन हो जाती है। ओके, ओके, कूल, कूल, कूल। उससे पहले हमने देखा था कि एक बार सब लाइट्स-वाइट्स बंद थीं और हमने देखा कि जिस तरीके से मैम ने बोला कि आज मुझे बात करने का बहुत मन हो रहा है, नया साल जब लगा था, राइट? 31st की नाइट थी वो। सो उस पर आपको क्या रिएक्शन है? क्योंकि उस पर बड़ा बवाल हुआ था जहाँ पे मैम तो लड़ ही रही थी, अर्शी भी कूद पड़ी थी, रुबीना ने बोल दिया था मैं खाना नहीं बनाऊँगी, पूरा घर जो है बोलने लग गया था कि सोनाली जी बात करनी है तो आप बाहर जाओ। उस चीज़ को आप कैसे देखती हैं और क्या कहना चाहेंगी? मैं उस चीज़ को ऐसे देखती हूँ, मम्मा ने सिर्फ़ अर्शी को ये बोला था कि मैं सबसे बात करना चाहती हूँ। मम्मा ने ये नहीं बोला था कि हाँ, मेरी बात करवाओ सबसे। अर्शी ने ये काम करा कि मतलब आग में घी डालने का काम करा। तो और वेरी मैंने भी सबको ऐसे बोला कि सोनाली जी आज सबसे बात करना चाहती है, जिस बात पे रुबीना जी चिढ़ गई कि मतलब ऐसे नया साल है तो फिर मतलब बातें करोगे। वो अर्शी खान की वज़ह से लड़ाई हो गई और फिर बाद में रुबीना ने मम्मा को बोल दिया था मुझे एंग्ज़ायटी होती है, तो फिर वो ठीक था, बात सुलझा ली साथ में। दैट्स इट। ओके, ओके। क्या लगता है कि कौन मैम के पीठ पीछे कौन जो है उनको छुरा घोंप सकता है और कौन जो है उनको धोखा दे सकता है? अम, उसका तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत अर्शी खान, क्योंकि शी अर्शी खान। यूज़ कर दिया मम्मा को मुद्दों के लिए, जैसे कि वो रात वाला भी बोला, ट्रू, दैट्स ट्रू, ट्रू, ट्रू। अभी आप घर में गई थी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मतलब मैं नर्वस थी थोड़ा, जब मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था, मेरे हाथ काँप रहे थे थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे होता है ना कि नेशनल टेलीविज़न पे दिखाया जाएगा, तो फिर जी, उसी वजह और मुझे ओके। मतलब काफ़ी अच्छा लगा जैसे हम बाहर सब बोलते हैं, जैसे सारे बोलते हैं बाहर से तो अच्छा दिखता ही है बिग बॉस का घर, अंदर से और भी अच्छा लगता है, तो वैसा ही था। मज़ा आया। हाँ। सोनाली जी रो रही थी आपको देखकर और आपके भी आँसू आए? हाँ, क्योंकि वो मेरे एपिसोड थोड़े अभी तक देखा नहीं है ना इसलिए। मेरे आए थे आँसू, फिर मैंने थोड़ा कंट्रोल करा और मम्मा भी रो रही थी, उन्हें भी बोला मतलब रो मत। ओके, ओके। और क्या मतलब थोड़ा-सा आप बातें बता सकती हैं? ऐसे अलाउड है आपको? मतलब हमें बता सकती हैं कि क्या-क्या बातें हुई आपकी? मैंने मम्मा को मतलब मम्मा ज़्यादा मुझसे घर का हाल-चाल पूछ रही थी, मेरा हाल-चाल पूछ रही थी, यही पूछ रही थी सब कैसे है, सब ठीक तो है वहाँ पे, मतलब ऐसे कुछ हुआ तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? और विधानसभा का पूछा था, तो फिर वो उसपे मतलब बिग बॉस ने टोका भी था कि बाहर की बातें मत पूछिए, तो वो म्यूट कर अच्छा। दिया होगा शायद से और बस बाहर का जब पूछा था तब म्यूट कर दिया था और वैसे बस मैंने सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करा था और अच्छा। मम्मा से यही बात करी और उन्हें ये कहा था कि स्ट्रॉन्ग रहो, एग्रेसिव रहो और किसी को ऐसे मत बोलना जिससे ठेस पहुँचे किसी को। हुँ। बस यही
ओके। हमने है ना चूहा वाला एक टास्क देखा है जिसमें सोनाली जी साइंटिस्ट बनी है और सोनाली जो है कैप्टेंसी का कंटेंडर भी बन चुकी हैं। मुझे ये बताइए कि राहुल वैद्य जिस तरीके से दोनों नाव में सवार रख के चल रहे हैं, मतलब कि एली को भी वो कह रहे हैं कि मेरा देखना, सोनाली जी को भी देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि मेरा देखना। सोनाली जी को क्या राहुल वैद्य पर ट्रस्ट करना चाहिए? करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, मम्मा उन्हें भाई की तरह मानती है, छोटे भाई की तरह, और वो राहुल कुमार वैद्य भी अपनी बहन की तरह मानते हैं। लेकिन इतनी भी अच्छी बॉन्डिंग नहीं हुई अभी तक जितनी अली के साथ हुई है राहुल कुमार वैद्य की। और रही बात मतलब जहाँ तक मेरे को लगता है अगर साथ में अली होंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है राहुल कुमार वैद्य अली को चूज़ करेंगे, ना कि मम्मा को। एग्ज़ैक्टली। तो वहाँ पे राहुल और एली बैठ सकते हैं उसमें, अगर अगर वो चूज़ करते हैं उनको, राइट? ओके। लेकिन ऐसा कौ हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं है। राखी सावंत और मैम बन गई हैं कैप्टेंसी का कंटेंडर। अच्छा, मुझे बताइए कि कौन आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है घर में, मैम को छोड़कर, और कौन लगता है? मुझे रुबीना दिलैक और राहुल कुमार वैद्य। अच्छा, टॉप 5 में किन-किन लोगों को देखती हैं आप? रुबीना तिलक, राहुल कुमार वैद्य, राखी सावंत, अली बोनी, अभिनव शुक्ला, बस। अच्छा, जैस्मिन पसंद नहीं है आपको? जैस्मिन पसंद है लेकिन बैशिंग के बाद थोड़ा मतलब ऑडियंस का भी ऐसा हो गया हाँ, वो बुरी है तो फिर उनका थोड़ा हो गया। वो दिख रही थी पहले लेकिन उसके बाद से इतना नहीं लग रहा मेरे को। ओके। कल के एपिसोड में हमने देखा कि मैम ने जो है अर्शी खान का साइड लिया था, वो चेयर तोड़ने वाली वारदात पर। क्या वो सही स्टैंड था? क्योंकि अर्शी बोल रही थी तब तक ठीक है, लेकिन बिग बॉस ने बोला कि आपने जो चेयर तोड़ी, उसको कहीं न कहीं सोनाली जी जो है जस्टिफाइड कर रही थी क्योंकि वो इंग्लिश में बात कर रही थी। डू यू थिंक कि कभी-कभार मैम जो है वो अर्शी खान के बहकावे में आकर जो है रुबीना से सीधा टक्कर इस तरीके से ले लेती हैं कि मतलब एक तरीके से अर्शी उनको चला रही है ऐसा करके। ऐसा कभी-कभी मतलब वो जो जैसा सोचता है उसे ऐसा ही लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। वो ऐसा होता है कभी-कभार अगर आप भी उस जगह पे होते ना तो फिर आपका भी ऐसा माइंड हो जाता मतलब इतनी नर्वसनेस के साथ कि हाँ, चलो ठीक है इसका साथ दे देती हूँ, मेरी दोस्त है बाद में फ्यूचर में मेरा साथ देगी। ऐसा ही होता अच्छा, ऐसे ही होता है, ओके। बाकी के घरवालों से कुछ बात हुई आपकी क्या वहाँ पे हेलो हाय के अलावा? है। नहीं, जब मैंने मतलब हैप्पी न्यू ईयर विश करा था मुझे आवाज़ आई थी राहुल कुमार वैद्य की हैप्पी न्यू ईयर बेटा बस क्योंकि सब फ्रीज़ थे शायद से। मम्मा ओके, ही बाहर ओके, ओके। चलते-चलते आप सोनाली जी के जो दर्शक हैं, उनको क्या एक मैसेज देना चाहती हैं अपनी तरफ से दे दीजिए? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मम्मी की किसी भी बात पे बुरा मत मानना और वो दिल की बहुत साफ़ है और उनके लिए वोट करें प्लीज़। टॉप 2 में किन्हें देखती हैं आप? राहुल को मैं वैद्य और रुबीना दिलैक। ओके। और अगर प्रेडिक्शन आप अपना दें तो क्या लगता है ट्रॉफी कौन जीत सकता है? चांसेस किसके सबसे ज़्यादा हैं इन दोनों में से? चांसेस राहुल कुमार वैद्य। ओके, ओके, वेरी नाइस। कूल, कूल। थैंक यू सो मच यशोधरा हमसे बात करने के लिए एंड अपना ख्याल रखो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। बाय।